हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हम लोग का पोषण, साथ ही साथ पोषण के साथ साथ हम लोग संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे और भी इसके अलावा कितने प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स खाकर जो शरीर के लिए आवश्यक है कितनी मात्रा में है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो हम लोग का पोषण है। देखिए, आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, ये बिल्कुल लग रहा है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। हाँ, कभी कभी हम रिप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है, या कभी कभी हम थोड़ा सा काफी समय, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, जब भी जैसे भी हमको समय मिलता है हम आपको बिल्कुल रिप्लाई करते हैं। बस प्रयास कीजिए कि तैयारी अच्छे से कीजिए, और जितने भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं, जहां से जैसे मिल रहे हैं, उन टॉपिक को इकट्ठा करिए। खासकर आपका समाज शास्त्र का हो गया, समाज कार्य का, इनके टॉपिक मेन टॉपिक जो हमने पहले बताए हैं वो भी, और अपने से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो भी जितने भी एमसीक्यू लगा सकते हैं वो लगाइए। यदि आपको लगता है कि हाँ, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो बिल्कुल आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। हमने पूरा प्रयास किया है कि टेस्ट सीरीज को अभी 10 से 12 टेस्ट पूरी कंप्लीट रेडी हैं, और आगे के जो टेस्ट होंगे वो भी कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। एग्जाम बहुत बढ़िया है, यदि अच्छी जॉब लगती है तो बहुत अच्छा वेतन देखने को मिलेगा। अब देखिए, यदि आप लोग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ हम ले सकते हैं, आपको जरूरत पड़ रही है आपकी तैयारी में, तो बिल्कुल देखिए, ये मकर संक्रांति का ऑफर है। चूंकि वो कल है, लेकिन हमने 3 दिन का ऑफर रखा हुआ। 20% आपको सभी कोर्स में मिलेगी। खासकर वो कोर्स विशेष तौर पे जो पार्ट बी, पार्ट ए और इनसे जुड़े हुए जो कोर्स हैं उसमें मिलेगा। तो आप लोग लेना चाहते हैं यदि आप, तो बिल्कुल हम कहेंगे 14 जनवरी कि 8 बजे तक आप बिल्कुल, ये वैलिड ऑफर रहेगा आपका। तो आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। यदि किसी प्रकार कोई क्वारीज होगी, कुछ भी होगा, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद यदि कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, क्वारीज होगी, तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें लिंक नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, सीधे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको ये मेडिकल सोशल वर्क के ग्रुप में जोड़ देंगे। साथ ही साथ आप यदि कोर्स के लिए आप जो लैपटॉप से यूज करते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल से अगर देना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शंस हैं। वेबसाइट भी हम लोग के पास है, और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी है। जैसी सुविधा है आपको वो कर सकते हैं। यदि आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो कम से कम एक टेस्ट आप वहां जाकर फ्री दे सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है, उसमें किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं है। कुछ टॉपिक पड़े भी हैं, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को अभी से जुट जाइए और बेहतर कीजिए। ऑलरेडी आज 13 तारीख हो चुकी है, तो करीब करीब आपके पास 20-22 दिन, 23 दिन के आसपास ऐसे करीब करीब बचे होंगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। हाँ, यदि देखिए, आप लोग देख रहे हैं जितने भी कोर्स हैं, अभी 14 तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें डिस्काउंट दे रहा है 20%, जिसमें से इसमें आपको टेस्ट सीरीज में और पीडीएफ में, इसमें डिस्काउंट तो अभी नहीं मिल पाएगा आपको। इसमें आप चाहें तो टेस्ट यदि आप लोग को ऐड करना हो, जोड़ना है, तो 499 में आ सकते हैं। और यदि पार्ट बी लेना चाहते हैं जिसमें से पीडीएफ मिलेंगे आपको सभी, तो 699 है। यदि हाँ, ये वाले कोर्स पार्ट ए, पार्ट बी और टेस्ट साथ में लेना चाह रहे हैं तो इसमें 20% मिलेगा। साथ ही साथ पार्ट बी और केवल टेस्ट लेना चाहते हैं तो भी आप इसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग चाहें तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुपोषण, कुपोषण क्या है? एक दोहरी चुनौती है। पहली बात तो कुपोषण से समझिए शब्द का अर्थ क्या होता है। कुपोषण मतलब जो पोषण अच्छा होना चाहिए उसको कुपोषण मतलब नेगेटिव जा रहा है। वो जो वास्तविकता होनी चाहिए कुपोषण की, वह अपने अर्थ में नहीं है, इसलिए कुपोषण कहा है। देखा ना, जैसे हम लोग बच्चे कहते हैं ये कुपुत्र है या कुछ है। क्यों? जब हम किसी को निगेटिविटी में देखते हैं तो उसके पहले ये विशेषण लगाते हैं। तो कुपोषण है। कुपोषण जो है क्या? कुपोषण वह स्थिति है जिसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कैलोरी असंतुलित मात्रा में देखने को मिलता है। असंतुलित मतलब बैलेंस तरीके से नहीं, जितनी आपको जरूरत है, या तो आपको ज्यादा मिल रही होगी या आपको कम मिल रही होगी। ठीक है, ये कहलाती है स्थिति कुपोषण। अब कुपोषण में 2 भाग आते हैं। पहला तो होता है अल्प पोषण, दूसरा होता है अति पोषण। जो अल्प पोषण है, इसमें क्या होता है, शरीर को पर्याप्त कैलोरी या पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं। जबकि अति पोषण जो होता है, वहां पर आप देखेंगे तो इसमें आवश्यकता से अधिक कैलोरी देखने को मिलती है। मतलब ज्यादा हो जाएगा तो मोटापा या कुछ बाकी समस्याएं देखने को मिलेगी। कम मिलेगा तो आपका शरीर डेवलप नहीं होगा। ठीक है,
तो अब इसका प्रभाव क्या होता है अल्प पोषण का, समझते हैं हम लोग। बच्चों का अपनी उम्र के हिसाब से छोटा रह जाना या कमजोर रह जाना ही आपको कहलाएगा अल्प पोषण। आपने देखा, गांव में देखा होगा, बहुत बच्चे क्या होते हैं, वो उम्र में ज्यादा होते हैं लेकिन उनका शरीर क्या होता है, बहुत पतला होता है, उनको प्रॉपर तरीके से पोषण नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार से आप इसमें अति पोषण देखेंगे, यदि जो ज्यादा बच्चे जो ज्यादा कहते हैं अच्छे घर के हैं, ज्यादा मोटे हो जाते हैं क्या, तो उसमें समस्याएं आपको देखने को मिलेगी, या कोई भी बड़े लोग को भी यही समस्या कि ज्यादा आपने डाइट ले ली है तो अब मोटापा आ गया, मोटापा आ गया तो आपको हृदय रोग जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पोषण की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में से है। क्या होगा, भारत की सबसे बड़ी योजनाओं में आप देखेंगे पोषण, देख बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। कौन कौन सी है, कुछ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये जो एकीकृत बाल विकास योजना है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और माताओं तक पहुंचता है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये 1975 में आया था। कब आया था, 1975 में आईसीएडीएस की स्थापना हुई थी। इसका उपयोग यही था कि जो बच्चों के विकास, और बच्चों का विकास मतलब माताओं का विकास, भाई जो बच्चे छोटे होते हैं, माताएं उनको दूध पिलाती हैं, तो उन माताओं का भी तो स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। तो माताओं और बच्चों सभी के लिए एक इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत बाल विकास योजना सामने आई थी। इसकी मुख्य सेवाएं क्या है, पहली बात तो पूरक पोषण है, दूसरा टीकाकरण है, तीसरा है आपका स्वास्थ्य जांच मतलब हेल्थ चेकअप भी इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक आता है आपकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है आपका पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, मिड डे मील। आपको जो पता है कब ये जो पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कब से प्रारंभ हुई, आपको पता है, कम से कम इसका आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि कब से आपको यह प्रारंभ हुई। देखिए ये क्या है, इसे 2021 और 22 से लेकर 2025-26 की अवधि में पुनर्गठित किया गया था। हालांकि ये 1995 में ये देखिए, यदि मिड डे मील में देखिए ना, ये मिड डे मील यह 1995 में शुरू हुई थी। यह 1995 में शुरू की गई थी, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसका 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। 2021 में क्या कर दिया गया, पीएम पोषण, आपको ये स्कीम देखने को मिली 2021 में। जो भी पोषण अभियान है क्या है, सही मायनों पे आपने सुना होगा, जो मिड डे मील योजना है वह 1995 में आपको कहां से शुरू हुई, वह देखने को मिला आपको 1995, जिसे हम लोग मिड डे मील कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सरकारी स्कूल है उनको बच्चों को दोपहर का गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। क्यों, क्योंकि हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम पोषण की बात कर रहे हैं, हम कुपोषण की बात कर रहे हैं। तो हम यदि उस प्रकार से देंगे तो बच्चे जो गरीब है कम से कम स्कूल में तो आके खाएं। तो उनको जो दिया जाता है वो पोषण दिया जाता है, जिससे ये चीजें होती हैं कि वह बहुत बेहतर तरीके से अपने शरीर का विकास कर सकते हैं। यदि वो नहीं मिलेगा घर में तो यहाँ तो मिलेगा। इसमें क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है इसमें, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना। जो अटेंडेंस होती है ना, मान लीजिए घर में खाने को नहीं है तो कम से कम बच्चे इस कारण तो आएंगे स्कूल में। दूसरा क्या है, और पोषण स्तर में सुधार करना, मतलब उनका जो पोषण है उनको सुधार करने की आवश्यकता पर भी इसीलिए योजना शुरू की गई। देखिए पहले क्या था, पहले कक्षा 1 से लेकर 5 तक, पहले कक्षा 1 से 5 तक के लिए था मिड डे मील। अब क्या कर दिया है, कक्षा 8 से लेके 8 तक, मतलब अब क्या होगा, कक्षा 8 तक भी आपको यही सुविधा देखने को मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यदि कुछ आपको लग रहा है तो कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो कमेंट्स भी कर सकते हैं यदि कुछ आपको लग रहा है। एकीकृत रणनीति पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन इसे कहा जाता है, जिसका लक्ष्य क्या है, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना। फोकस समूह, इसमें मेन किस पर ध्यान दिया जाता है, इस पर ध्यान दिया कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण पर ध्यान दिया जाता है। देखिए 3 बातें हैं, कभी एग्जाम पूछा जाता है कि यह जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है मुख्यतः किसको फोकस करता है, तो 3 लोगों को फोकस करता है। पहले तो बच्चों को, दूसरा गर्भवती महिलाओं को, और तीसरा स्तनपान कराने वाली माताओं को। आपने ध्यान से देखा होगा ये तीनों को शामिल कर रहे हैं। एक्चुअली इनका फोकस बच्चों पर ही है।
लेकिन बच्चे चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चे महिलाएं स्तनपान कराएंगी तो वो यदि स्वस्थ होंगी तो ही एक पोषण बच्चों के पास पहुंच पाएगा ना। और वही बच्चे यदि गर्भ गर्भ में है और तब भी पोषण नहीं मिल रहा महिलाओं को, तो भी बच्चे बाद में उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए फोकस कुल मिलाकर बच्चों पे ही है, लेकिन माताएं उनसे जुड़ी हुई हैं। माताएं स्वस्थ रहेंगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ रहेगा, इसलिए फोकस समूह में इन तीनों को डाला गया है। फिर इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी जो तकनीक और डेटा का जो उपयोग किया गया है, कुपोषण की प्रगति को ट्रैक करने और हस्तक्षेपों को निर्देशित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। मतलब आजकल देखा, ट्रैक करते हैं, नाम डाल दिया भाई कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कब किया था, पहले किया था, बाद में किया था, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में सहायक योजना। इसके साथ में कुछ सहायक योजनाएं भी चल रही, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आराम और पोषण के लिए नगद सहायता प्रदान करती। ध्यान दीजिए, मातृ वंदना योजना मतलब जो ये है माताओं के लिए है, विशेष तौर पे जो गर्भवती महिलाओं के लिए है, जो गर्भावस्था के दौरान से इनको आराम भी मिले और पोषण भी मिले, जिससे नगद सहायता दी जाती है। अब हम पोषण को सुदृढ़ करने के लिए कुछ वैज्ञानिक समाधान है। कौन कौन से हैं? एक है फोर्टिफाइड चावल। ये क्या होता है? सामान्यतः जो चावल होता है उसमें आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन B12 अलग से मिलाया जाता है। मतलब साधारण चावल एक प्रकार चावल ही है ये, लेकिन इसमें अलग से आयरन मिला दिया गया, फोलिक एसिड मिला दिया गया और विटामिन B12 मिला दिया गया। इनको मिलाने के बाद यह कहलाएगा फोर्टिफाइड चावल। इसका वितरण सामान्यतः कहाँ से होता है? जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप होती हैं, दुकानें होती है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वहां पर और स्कूलों के माध्यम से ये अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसको अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। दूसरा क्या है? एनीमिया मुक्त भारत। ये क्या है? इसका लक्ष्य है महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को दूर करना। एनीमिया, चूंकि यदि आप में ब्लड की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि आप उतना बेहतर, आपका शरीर अच्छा नहीं होगा, आप में क्षमताएं नहीं होंगी, तो कम से कम क्या होगा, एनीमिया को मुक्त कर। एनीमिया होता क्या है? खून की कमी। साफ साफ जो खून होना चाहिए, आपके ब्लड होना चाहिए, उतना ब्लड नहीं है आपके इसमें, तो आप एनीमिया में आएंगे। इसका क्या है? आयरन, फोलिक एसिड की गोलियों का व्यापक वितरण इसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पोषण वाटिका। ध्यान दीजिए, ये सभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, पोषण वाटिका क्या है? आंगनबाड़ियों और स्कूलों में सब्जियां और फल उगाना ताकि आहार में ताजा पोषण शामिल हो सके। मतलब यदि आप स्कूल में ही उगाएंगे तो बाद में क्या होगा, आपको वही सब्जियों का यूज करेंगे और पोषण आपको सब्जियों के माध्यम से मिलेगा और ताजी मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी सब्जियां। इनसे क्या होगा, यही बच्चों में कहीं ना कहीं पोषण एक बेहतर स्थिति तक पहुंच पाएगा। तो इसे पोषण वाटिका भी बनाई गई है। ये जो प्रौद्योगिकी क्या है आपकी, टेक्नोलॉजी क्या है और जन भागीदारी, इन दोनों को इकट्ठा करके क्या कर दिया गया है, सफलता के दो स्तंभ देखने को मिलते हैं। पहला तो आपका प्रौद्योगिकी स्तंभ, डिजिटल मॉनिटरिंग। ये क्या होता है? एक उपकरण है, पोषण ट्रैकर ऐप। क्या है आपका? पोषण ट्रैकर ऐप। ये क्या है? ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर बच्चे के वजन और लंबाई की रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि सही व्यक्ति को पोषण मिले और भ्रष्टाचार रुके। मतलब ये चेक करता है कि वास्तव में किसको पोषण की आवश्यकता है, किसको पोषण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या है? सामुदायिक स्तंभ। यहाँ क्या होता है? ये जन आंदोलन है। पोषण माह, देखो पोषण माह सितंबर और पोषण पखवाड़ा हर हफ्ते में कुछ एक दिन रखा गया है। उसमें क्या किया गया है? व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता फैलाना, लोगों को स्थानीय और सस्ती पौष्टिक चीजों जैसे सहजन, आंवला, सहजन मतलब मुनगा, जिसे कहते हैं मुनगा, आंवला, गुड़ के उपयोग के बारे में सिखाना, ये सामुदायिक स्तंभ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप थाली, संतुलित आहार की बात कर रहे हैं हम। अब आप क्या है होगा, कुपोषण तो ठीक है, समझ में आ गया। अब कुपोषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है? आपकी थाली कैसे होनी चाहिए। अब थाली के संबंध में हम लोग समझेंगे, जिस संतुलित आहार के शब्द में परिभाषित करेंगे। देखिए, जो संतुलित आहार वो क्या होता है, आपके शरीर का एक ईंधन है। जितना अच्छा, जितना बेहतर, जितनी अच्छी चीज खाएंगे उतना ही आपका शरीर क्या होगा, बेहतर होगा।
वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में मौजूद हो। देख ध्यान दीजिएगा, कुपोषण की परिभाषा भी यही थी कि आपके जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं या पोषक तत्व हैं, ना ही बहुत ज्यादा होने चाहिए ना ही बहुत कम होने चाहिए। यहाँ भी ठीक ऐसा ही है, आप में क्या होना चाहिए, ना ही आपके संतुलित आहार में ना ही ज्यादा हो और ना ही कम हो, ऐसा कहलाएगा आपका संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। खूब सुना होगा आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऊर्जा के लिए गेहूं, चावल और बाजरा जिससे मिलता है, मतलब इससे ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न होती है, अंदर क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रोटीन क्या है, आपके मांसपेशियों की मरम्मत विकास के लिए, जैसे दालें, सोयाबीन, पनीर, इससे आपको प्राप्त होता है प्रोटीन। ये क्या है, मांसपेशियों के लिए है, शरीर की मरम्मत के लिए, विकास के लिए आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है वसा, फैट। यहाँ पे क्या होता है, संचित ऊर्जा और विटामिन सोखने के लिए घी, तेल, सूखे मेवे, मतलब आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, कहाँ से आपको, वसा मिलेगा, इन जगह से मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको कभी रिजर्व एनर्जी चाहिए, आपको विटामिन चाहिए, इन सब के लिए आपको वसा की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, विटामिन और खनिज। ये क्या है, रोगों से लड़ने और शारीरिक क्रियाओं के लिए फल, सब्जियां, यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी विटामिन और खनिज। ठीक है, फिर हम आते हैं जल और फाइबर। ये क्या है, पाचन क्रिया को सही रखने के लिए जल और फाइबर की आवश्यकता आपको दिखेगी। अब आपका दैनिक जीवन में एक, कितना आप खाएंगे, कितना आप नहीं खाएंगे, एक सामान्य सा आपको पता होना चाहिए। पढ़ने के लिए देखिए जो है सो है ही, आप एक अपने रियल में डेली लाइफ में भी तो आप ऐड कर सकते हैं ना, वो आपके जीवन को बदल सकता है ना, कि आप जितना बेहतर करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो ये जो बताया गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मानकों पर ये आधारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या होता है, ये 1 ग्राम प्रति किलो शरीर का वजन, मतलब मान लीजिए यदि किसी का वजन 60 किलो है तो उसके लिए 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, उसमें 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ऐसे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्या होती है या वसा कितना होना चाहिए, ये सब आपको एक टेंटेटिव मात्रा में पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं आपका वसा। ये क्या है, 25 से 30 ग्राम, 5 से 6 छोटे चम्मच, या आप घी कह सकते हैं या दाल में डाल सकते हैं या किसी प्रकार से आप इतना लेना है आपको, वो वसा कहलाएगा। अब और भी कुछ पोषक तत्व हैं, वो कैसे हैं, देखिए यदि विटामिन ए की बात करें, यह 840 से 1000 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इतना कम से कम एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, और मिलेगा कहाँ से, गाजर से, पपीता से, ये आपको, और ये सामान्यतः आंखों के लिए अच्छा होता है ना। इसके विषय में अलग से पढ़ेंगे, कौन सा विटामिन शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या जरूरत होती है, वो अलग से पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं विटामिन सी। ये क्या है, 65 से 80 मिलीग्राम है। इसमें क्या, आंवला और नींबू से प्राप्त होता है। सबसे हाई रिच, यदि आंवला खा सकते हैं आप डेली, और सही में डेली लाइफ में आप आंवला खाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर आता है विटामिन डी। ये क्या होता है, 600। ये 600 से 600 मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल यूनिट IU मतलब होता है ये, तो आप यूज कर सकते हैं। जिससे आपको धूप में मिलेगा, दूध में मिलेगा, यहां से भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। आप लोग को जो भी कंफ्यूजन हो, आप लोग एक बार व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। आप बिल्कुल मत सोचिए गाइडेंस चाहिए किसी प्रकार का, तो हम बिल्कुल आपको गाइडेंस देंगे, जितना अधिकतम जितना बेहतर दे सकते होंगे हम बिल्कुल देंगे। बस आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर आता है विटामिन B12। ये क्या होता है, 2.2 से 2.5 तक होता है, और जो दूध और दही से प्राप्त होता है। फिर बात आयरन की है। आयरन मतलब जो अब लोहा एक शब्द कहते हैं आयरन के, ये कैसे मिलता है आपको, पुरुष को 19 मिलीग्राम और महिला को 29 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ये सामान्यतः हरी सब्जियों से, चने से, गुड़ से, बहुत जगह से प्राप्त होता है, लेकिन आप लोग को ये डेली अपने डाइट में रखना चाहिए। फिर कैल्शियम की बात करते हैं तो ये 1000 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है, दूध और पनीर से प्राप्त होता है।
आयोडीन की बात करें तो ये 150 की आवश्यकता होती है। यह आयोडीन युक्त नमक है। क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। ये पूरे हमारे भोजन में आवश्यक है। बिना इसके आप लोग बहुत बेहतर कार्य नहीं कर सकते हैं, एक अच्छा विकास नहीं कर सकते हैं शरीर के आधार पर। अब ध्यान दीजिए, जो भारतीय थाली होती है उसमें एक आदर्श भारतीय थाली कैसे होगी? यदि हम इसकी बात करें, ये क्या है? प्रोटीन 25% जो प्रोटीन होता है एक कटोरी दाल से, पनीर से या सोयाबीन से मिलता है। 25% जो आपका भोजन होता है उसमें क्या होती हैं? सब्जियां होती हैं। एक हरी कटोरी हरी सब्जी हो गई, पत्तेदार सब्जी, और एक मौसमी सब्जी हो गई। फिर 40% जो अनाज से मिलता है वो हमें क्या मिलेगा? गेहूं, चावल, मोटा अनाज, बाजरा, ये सब दिखाई देगा आपको। 40% मतलब क्या है? 25 25 50 और 40 क्या हो गया आपका? 90। और 10% में क्या आता है? डेयरी उत्पाद, मतलब एक गिलास दूध हो गया या छाछ हो गई, दही हो गई, ये सब मिलेगा आपको। तो ये पूरी जो बैलेंस डाइट है एक प्रकार से हमको भारतीय थाली में देखने को मिलता है। फूड्स की बात करें तो दिन में कम से कम एक मौसमी फल अवश्य खाएं। और पानी की बात करते हैं तो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना आपको चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी। ठीक है। अब एक आपने एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि श्री अन्न किसे कहते हैं? श्री अन्न का नाम जो दिया गया है वो किसे कहते हैं? मिलेट्स है। तो सरकार ने ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाजों को सुपर फूड कहा है। क्या कहा है? सुपर फूड की संज्ञा दी है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सुपर फूड क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है। तो रीजन ये है कि गेहूं और चावल की तुलना में इनमें कहीं ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है। मतलब सामान्यतः जो गेहूं और चावल खाते हैं, देखिए हमारे देश में गेहूं और चावल तो था ही नहीं 100-2 साल पहले। ये बहुत साल पहले, ये प्राचीन समय में हमारे यहाँ गेहूं चावल ये पहले से कहाँ से आया? बाहर से आया है। ये हमारे पास सामान्यतः बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज ही हमारे देश के हैं अनाज। लेकिन ये बाकी क्या है? बड़े बड़े से जो कहीं मक्का कहीं से आ रहा है, कुछ है। मतलब एक प्रकार से कहें तो ये जो गेहूं हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर का ही है। सूखा प्रतिरोधी, ये क्या होता है? ये सूखा प्रतिरोधी होता है। मतलब यहाँ पर जहां सूखा पड़ रहा हो, टिकाऊ कृषि हो रही हो, वहां पर बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती हो, तो वहां पर ये उगाया भी जा सकता है। पूरे वर्ल्ड में ये मानता है। इसीलिए 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में परिभाषित किया था। इसलिए ये हो जाता है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक संकल्प बनाया गया सरकार ने। क्या कहा? एक सरकार ने प्रमुख बदलाव किया कि सरकार की रणनीति केवल पेट भरने के लिए नहीं है, सही पोषण के लिए है। और उन्होंने सफलता का सूत्र दिया कि सरकारी नीतियां जो तो होंगी ही होंगी, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक सफलता मिलना असंभव है। और लास्ट में क्या है आपका? एक स्वस्थ राष्ट्र की नीति एक स्वस्थ नागरिक है। जब हर परिवार संतुलित आहार और स्वच्छता के प्रति जागरूक होगा तो भारत का कुपोषण मुक्त बनने का सपना साकार होगा। यही है हमारा पोषण। तो ये पूरा कंप्लीट पोषण से संबंधित था, संतुलित आहार से संबंधित था। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कीजिए। कुछ डाउट होगा तो आप लोग बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं, बार बार कह रहे हैं आपको। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। कम से कम थोड़ी तैयारी तो आपकी बेहतर हो ही जाएगी। यदि आपकी 60% है तो वो 65 पहुंच जाएगी, यदि 80 है तो 85 पहुंच जाएगी। तो आप लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।